Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 29, unit number 5, linear localities and linear programming. And today is our last lecture of this unit number 5. And today's topic is optimum solution. And the learning outcomes are you will be able to find optimum solution graphically, and you will able to differentiate between bounded and unbounded physical region, and you will be able to verify optimum solution by putting the corner points in the given objective function. So mainly today we discuss the bounded and unbounded feasible region. आज के लेक्चर में जो हम इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे वो हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि बेसिकली जो आपका बॉन्डेड और अनबॉन्डेड फिजिबल रीजन में क्या फर्क होता है, कि बॉन्डेड रीजन हम कब कहेंगे और अनबॉन्डेड रीजन कब कहेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलपी सॉल्यूशंस आर, कितने आपके पास एलपी सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को जो आप सॉल्व करते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, तो उसके बारे में सोचें आप कि हमने कौन कौन से सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं अभी तक। तो इसका आंसर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलपी सॉल्यूशन, मतलब कि आपके पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है उसके सॉल्यूशंस को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। यू कैन से वन सॉल्यूशन इज feasible solution region और feasible region, one of the solution is called feasible region। ठीक है जी, हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास जब कंस्ट्रेंट्स को आप ड्रॉ करते हैं और एक ऐसा रीजन फाइंड करते हैं जिसमें वो तमाम कंस्ट्रेंट्स के सेटिस्फाई हो जाए, तो वो हमारे पास फिजिबल रीजन कहलाता है। और इसके सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। और इसमें वो तमाम पॉइंट शामिल होते हैं जो उस रीजन में आपके पास मौजूद होते हैं। सो एक आपके पास ये फिजिबल सोल्यूशन हो गया। सेकंड वन क्या है, बाउंडेड फिजिबल सोल्यूशन। आप फिजिबल सोल्यूशन को बाउंडेड कब कहेंगे, अब फिजिबल रीजन इज दैट कैन बी इनक्लोज इन अ सर्कल, मींस क्लोज्ड एरिया, मतलब कि इसको अगर आप बंद कर सकें, उनके सारी बाउंड्री मौजूद हो आपके पास, वो आपके पास क्लोज हो, आपके पास क्लोज फिगर में आपके पास आए, ऐसे फिजिबल रीजन को आप क्या कहते हैं, बाउंडेड, मतलब कि उनके तमाम बाउंड्रीज मौजूद हों, ठीक है, कहीं से ओपन ना हो। सच अ फिजिबल रीजन इज कॉल्ड बाउंडेड। ओके, एंड अनबाउंडेड क्या होगा, मतलब कि आपके पास फिजिबल रीजन तो हो लेकिन उसमें कोई ना कोई एक बाउंड्री मिसिंग हो और उससे वो उस साइड से वो ओपन हो, तो सच फिजिबल रीजन इज कॉल्ड अनबाउंडेड। एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन दैट कैन नॉट बी इनक्लोज इन अ सर्कल मींस एटलीस्ट ओपन एरिया फ्रॉम वन साइड, मतलब कि कोई एक साइड आपकी ओपन हो, वहां पे कोई बाउंड्री मौजूद ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस तरह का फिजिबल रीजन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होता है। और द लास्ट वन इज ऑप्टिमम सोल्यूशन, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि फिजिबल रीजन ही होता है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसपे फंक्शन आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है। सच द पॉइंट्स आर कॉल्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द फिजिबल रीजन। सो दीज आर बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। अब हम देखते हैं कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन क्या होता है। अगेन थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन मे बी इनक्लोज इन अ सर्कल। ओके, क्या सर्कल में इनक्लोज होगा या आपकी तमाम बाउंड्रीज मौजूद होंगी। अ बाउंडेड फिजिबल रीजन will be have both a maximum value and a minimum value for the objective function। और इसके अंदर आपके पास दोनों वैल्यू मौजूद होंगी, मतलब कि ऐसे पॉइंट्स मौजूद होंगे जिसपे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू दे, और ऐसे पॉइंट्स मौजूद होंगे जिसपे आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे। बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ्टन रिजल्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आपके पास जब आप इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वहां से आपके पास बाउंडेड फिजिबल रीजन वहां से आपके पास आता है। सो ये बाउंडेड फिजिबल रीजन है। अब हम इसको देखते हैं कुछ स्लाइड्स के अंदर कि ये जब आपके पास शेप आती है तो आप किस तरह उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बाउंडेड फिजिबल रीजन है या अनबाउंडेड है। सो दिस इज बेसिकली, देखें आप ये स्लाइड में आपके पास ये रीजन जो है आपके पास ये और दिस साइड आल्सो और दिस। सो दिस इज इनक्लोज्ड, जो आपके पास एक बाउंडेड फिजिबल रीजन कहते हैं, सो बिकॉज दिस इज क्लोज्ड, ये इसके बाद तमाम बाउंड्रीज मौजूद हैं इसके और कहीं से ओपन नहीं है। ओके, तो इनक्लोज्ड है ये तमाम तरफ से और कहीं से ओपन नहीं है, सो दिस इज बाउंडेड फिजिबल रीजन। और इस तरह अगर हम देखना चाहें कि बाउंडेड और अनबाउंडेड में किस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दिस इज अगेन, ये आपके पास एक फिजिबल सोल्यूशन है या फिजिबल रीजन है और ये तमाम इसकी बाउंड्रीज में इनक्लोज है, दिस इज आल्सो बाउंडेड फिजिबल रीजन। जी, अब इस आप स्लाइड में देखें तो आपके पास जो फिजिबल रीजन है वो कौन सा आपके पास, दिस वन, यहाँ से ये और यहाँ से ये, मतलब कि इससे अबव तमाम जो आपके पास रीजन है, ये सारा रीजन ये आपके पास
आपके पास फिजिबल रीजन है या फिजिबल सोल्यूशन है, बट फ्रॉम अबव ये ऊपर की तरफ से कहीं भी इनक्लोज नहीं है, ओपन है, सो दिस इज फिजिबल रीजन, बट इन दिस केस दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड बिकॉज इट इज नॉट इनक्लोज, मतलब कि तमाम साइड से इनक्लोज नहीं है और आपके पास अबव से क्या ये आपके पास ये ओपन फॉर्म के अंदर, सो दिस इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो इस तरह के रीजन को आप अनबाउंडेड कहते हैं जो आपके पास इनक्लोज ना हो ऑल राउंड। इस आप देखें ये आपके पास दो रीजन दिखाए गए हैं यहाँ पे स्लाइड में, और इसमें आपके पास क्लियरली आपको शो हो रहा है कि दिस वन इज बाउंड्री रीजन इन एन इनक्लोज शेप, मतलब कि आपके पास ये चारों तरफ से आपके पास की बाउंड्री मौजूद है, सो दिस इज बेसिकली बाउंडेड फिजिबल रीजन। बट दिस वन जो आपके पास ये इसकी तीन बाउंड्रीज मौजूद है बट द फ्रंट साइड इज ओपन, तो यहाँ से ओपन है इसका मतलब ये सारा ये रीजन मौजूद है इस रीजन के अंदर, सो दिस वन बेसिकली is your feasible region but unbounded in this case because the one side is open. So I hope कि आपको बाउंडेड और अनबाउंडेड में क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली इसमें मेन क्या डिफरेंस होता है, और जब आप ग्राफिकली इसको ड्रॉ करते हैं तो कौन सा रीजन आपके पास वो बाउंडेड फिजिबल रीजन कहलाएगा और कौन सा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कहलाएगा। दिस इज आल्सो देखें आप ये अबव से क्या आपके पास यहाँ से ये ओपन है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, दिस इज नो बाउंड्री देयर, सो दिस इज ओपन फ्रॉम अबव, so this is basically your feasible region, but this feasible region is also called unbounded feasible region. Okay, if there is a boundary there, अगर यहाँ बाउंड्री मौजूद थी then it is bounded feasible region. तो ये डिफरेंस था मेन बेटा आपके पास कि ग्राफिकली आप उसको किस तरह देख सकते हैं अनबाउंडेड और बाउंडेड को, और हमने इसको देखा कि डेफिनेशन में भी हमने देखा कि इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो नाउ टुडेज टारगेट इज to solve question number 5 and question number 6. Okay, so we will do these two parts in today's lecture. ये हमारा आज का टारगेट है बेटा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपने करना है, मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या आपके पास 2x + 3y, और कंस्ट्रेंट्स कौन सी है आपके पास, दिस वन 2x + y <= 8 and x + 2y <= 14 and also x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. So this is your fifth question, and sixth one is you have to minimize objective function 3x + y, और जो सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स कौन सी है आपके पास 3x + y greater than or equal to 15 and x + 6y greater than or equal to 9 and x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. So these two problems, एक में आपने मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को, एक में आपने मिनिमाइज करना है। जी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम करने जा रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। जी आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपके पास, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2x + 3y, और द गिवन कंस्ट्रेंट्स आर दीज 4 गिवन कंस्ट्रेंट्स। हम इनको ड्रॉ करेंगे, देन आफ्टर ड्राइंग वी विल फाइंड फिजिबल रीजन, एंड आफ्टर फाइंडिंग फिजिबल रीजन वी विल फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स, एंड देन पुट कॉर्नर पॉइंट्स इन द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड जिस वैल्यू पे आपके पास कॉर्नर पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा उस कॉर्नर पॉइंट पे। सो नाउ फर्स्ट इसको आपने एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट किया, दिस वन बिकम्स इनइक्वालिटी का साइन की जगह इक्वल का साइन। नाउ आपने क्या किया, इसमें x की वैल्यू पुट की 0, तो y का आंसर क्या आ गया आपके पास 8, बिकॉज जब x 0 पुट करेंगे दिस इज 0 एंड y इज इक्वल टू 8, सो वन पॉइंट इज 0 8, एंड देन इफ यू पुट y इज इक्वल टू 0, अगर आप y 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी y 0 2x इज इक्वल टू 8, और y का आंसर x का आंसर क्या आएगा 4। So these are the 2 points of first linear locality 0 8 and 4 0. Okay, similarly you will solve the second linear locality converted into a associative equation, then you will put x is equal to 0, you will get y value 7, so 0 7 is one point, and second you will put y is equal to 0, you will get the point x is equal to 14, so this is your second point 14 0. So you will draw you will plot these 2 points to get the graph of this inequality. तो हमने क्या किया बेटा, ये पॉइंट्स यहाँ से फाइंड कर लिए पहले दोनों इनइक्वालिटीज के। नाउ यू विल टेस्ट द ओरिजिन पॉइंट। अगर हम ओरिजिन पॉइंट टेस्ट करें, so these two have this sign less than or equal to, so and right side is a positive number, so test point जो पुट करेंगे इसमें क्या होगा, satisfy होगा, means ओरिजिन आपके पास satisfy होगा। For example, if you put 0 0 here, so 0 less than or equal to 8, so this is true, 0 आपसे 8 से लेस होता है, and secondly if you put 0 0 in second
this one x plus 2y less than equal to, so 0 less than 14, this is also true. So both these near localities or constraints satisfying your origin point or test point origin. So आप ओरिजिन से उस लाइन से ओरिजिन की तरफ मूव करेंगे जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वही चीज़ें हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हमें प्लॉट कैसे करना है इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सो दिस इज योर द ग्राफ ऑफ गिवन इनक्वालिटीज। आपके पास जो एक पॉइंट था 040 और आपके पास दूसरा पॉइंट क्या था, दिस वन इज 08। सो आपके पास ये फर्स्ट गिवन इनक्वालिटी का ग्राफ है और सेकंड जो बेसिकली आपके पास पॉइंट थे वो क्या पॉइंट आए थे आपके पास, वो 07 और आपके पास दूसरा पॉइंट था 14 सो ये सेकंड। तो आपने रीजन टेस्ट किया था, दोनों सेटिस्फाई करे, तो इससे भी बिलो आना है, इस लाइन से भी बिलो आना है। तो आपके पास जो रीजन आएगा कॉमन वो दिस वन, ये आपके पास फिजिबल रीजन आएगा इससे नीचे नीचे सारा, और कॉमन ये आपके पास दोनों का। और जब आप इसको कंबाइन कर देंगे किस रिजल्ट के साथ, इस रिजल्ट के साथ अगर आप कंबाइन कर देंगे x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये आपके पास देखें जो रीजन आपके पास है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही मौजूद है। दिस वन इज योर फिजिबल रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट while solving all these four constraints। जब आप ड्रॉ करेंगे तो कॉमन रीजन आपके पास ये आएगा। नाउ यू विल सी कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके पास इस केस में। आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट दिस वन 00 इज योर कॉर्नर पॉइंट, yes this one is also corner point 40, the third one is this one 70, and fourth one is this point. This point is intersecting point, so you have to find this point, intersecting point, and तीन आपके पास पॉइंट ऑलरेडी आपके पास नॉन है कॉर्नर पॉइंट्स, और ये फोर्थ वन ये अननोन है। सो यू हैव टू सॉल्व दीज टू लिनियर इनक्वालिटीज। जो आपके पास इनक्वालिटीज आपके पास मौजूद है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, जो फोर्थ वन ये आपके पास है। तो आप इसको सॉल्व करें। इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस माइनस किया, क्योंकि कोफिशिएंट को इक्वल करके एक्यूट करके। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट दिस पॉइंट सी, जो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 2/3 x की वैल्यू है और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20/3। ओके, सो दीज आर द फोर कॉर्नर पॉइंट्स 00, 40, 07 एंड 2/3 एंड 20/3। ओके, दिस वन। सो अब आपके पास फंक्शन क्या है, आपके पास मैक्सिमम फंक्शन जो था आपके पास वो था 2x + 3y, जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपके पास था। अब उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप चारों पॉइंट्स पुट करेंगे। f00 पुट किया, मीन x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो यू विल गेट 0। व्हेन यू पुट 040 देन x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो 2 4 जा 8 आपके पास आंसर आया। और जब आप ये c पॉइंट पुट करेंगे, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पुट करेंगे उस फंक्शन के अंदर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, x की जगह 2/3 और y की जगह 20/3 आप पुट करेंगे, सो यू विल गेट 21.33। एंड व्हेन यू पुट पॉइंट d, दिस वन 07, सो x की जगह 0 और y की जगह 7 पुट करेंगे तो यू विल गेट 21। सो नाउ कंपेयर दीज आंसर्स। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, क्योंकि आपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। this 21 and this is 21.33, so this is your largest value. So at this point C the function is maximized। okay, तो इस कॉर्नर पॉइंट जो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास, उस पे क्या हो रहा है, फंक्शन इस पे मैक्सिमाइज हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। सो द कॉर्नर पॉइंट एट दिस, द फंक्शन इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट C 2/3 and 20/3। okay, so in this way we will calculate the मैक्सिमम ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के किस पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, यू हैव टू मिनिमाइज द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, द गिवन फंक्शन इज 3x + y, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड इज इक्वल टू z, ये आपके पास z की फॉर्म में है। सो द इनक्वालिटीज आर 3x + 5y greater than equal to 15 and x + 3y greater than and equal to 9। so in this case the inequality sign is this, greater than equal to। okay, जो प्रीवियस हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें मोस्टली ये वाला सिंबल यूज होता है, और इसमें क्या होता है, इस वाले सिंबल के अंदर मोस्टली जो आप इसमें हमेशा जब ओरिजिन पुट करते हैं तो वो सेटिस्फाई होता है अगर राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू हो। बट इन दिस क्वेश्चन दिस इज देयर इज डिफरेंस, देयर इज inequality sign of greater than equal to, so both these inequalities have this inequality sign, and along with this you have also these two constraints, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। okay, now we will solve these four inequalities and find the feasible region on common region। जी हम ड्रॉ करने लगे, देखें 3x + 5y ग्रेटर देन, इसको आपने एसोसिएटिव क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, दिस इज योर एसोसिएटिव क्वेश्चन। नाउ यू विल फाइंड पॉइंट्स। आपने x की जगह 0 पुट किया,
जब x का 0 पुट करेंगे ये 0, तो 5y is equal to 15 and you will get y is equal to 3. So first point is 0, 3. If you put y is equal to 0, this is 0, then 3x is equal to 3x is equal to 15 आ जाएगा, तो वहां से x की वैल्यू क्या आएगी 5. So this is your 2 points 0, 3 and 5, 0. फर्स्ट जो आपके पास इनक्वालिटी थी उसके आपने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए एंड यू विल प्लॉट दिस पॉइंट टू फाइंड द स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस इनक्वालिटी. आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. नाउ द सेकंड वन इज दिस वन, x plus 6y greater than equal to 9. So first make it a associative equation and then put x is equal to 0. जब x 0 put करेंगे, this is 0, 6y is equal to 9 and y is equal to 3/2. okay, यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ गई. now you will put y is equal to 0, you will get x is equal to 9 because when y is 0, this is whole term 0, x is equal to 9, so 9, 0 is second point. So these are the 2 points of second linear locality, and now we will check the test point. okay, so in this case जो आपके पास linear locality है वो किस फॉर्म के अंदर है, इस फॉर्म के अंदर है. अब जब आप 0, 0 पुट करेंगे दिस साइड पे, तो 0 plus 0 is 0. is 0 greater than 15? it is false. ये आपके पास false सारी condition. this is not true. 0 आपके पास 15 से greater नहीं होता. Similarly in second, when you put 0, 0, so it becomes 0 greater than equal to 9. So in this case also this is not satisfying. The origin point or test point not satisfying the given inequality. So both these condition are false. ये देखिए आपके पास दोनों कंडीशन आपके पास क्या आई, false आई है. इसका मतलब है जो आपके पास लाइन होगी, लेट करेंगे ये आपके पास इस इनक्वालिटी की लाइन बन रही है और यहाँ ओरिजिन पड़ा हुआ है, तो अब आपने ओरिजिन की तरफ नहीं आना है, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको इसको शेड करना है. ओके, अगर आपका ओरिजिन सेटिस्फाई होता तो आप ओरिजिन की तरफ मूव करते हैं, बट इन दिस केस बोथ दिस इनक्वालिटीज आर नॉट सेटिस्फाइंग द ओरिजिन पॉइंट, सो वी विल मूव अवे और ऑपोजिट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट. तो इसका ग्राफ देखते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. सो दिस इज बेसिकली योर द ग्राफ ऑफ द गिवन इनक्वालिटीज. हमारे पास क्या था कि एक पॉइंट था हमारे पास 0, 3 एंड दिस वन इज 5, 0. सो ये आपके पास फर्स्ट इनक्वालिटी का ग्राफ है, दिस वन, एंड सेकंड वन का कौन सा आपके पास ग्राफ है बेटा, सेकंड वन दिस वन, 0, 3/2 और आपके पास क्या था 9, 0. सो दिस इज योर सेकंड. ओके, सो हमारे पास दोनों इनक्वालिटीज आपके पास फॉल्स आई है. इसका मतलब ये ओरिजिन पॉइंट जब आपने पुट किया दोनों के अंदर, तो आपके पास आंसर जो आया वो क्या आया, फॉल्स. इसका मतलब है आपने दोनों लाइन से इस ओरिजिन से अवे मूव करना है. फ्रॉम दिस यू हैव टू मूव अवे ऑपोजिट फ्रॉम ओरिजिन. ये ऊपर वाला सारा पोर्शन आपके पास आएगा शेड. एंड सेकेंडली आल्सो फॉर सेकंड इक्वालिटी के केस में भी आप क्या करेंगे, इससे ऊपर मूव करेंगे. सो यू कैन सी आपके पास जो दोनों में कॉमन रीजन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है जो मैं आपको पास शेड कर रहा हूँ. इस केस में ये भी नीचे भी आएगा आपके पास बिलो एक्स एक्सिस, बट व्हेन यू कंबाइन दीज टू रिजल्ट विद दिस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो रीजन है ये वाला जो नीचे आ रहा है आपके पास, ये दिस वन आप इंक्लूड नहीं करेंगे. सो जो फाइनल आपके पास आंसर आएगा वो कहाँ आएगा, ये यहाँ से लेके इस तक और ये लाइन यहाँ से और ये इस तरह, इससे ऊपर ऊपर सारा रीजन ये आपके पास, ये आपके पास फिजिबल रीजन आएगा और ये y एक्सिस के इस साइड पे सारा, ये सारा रीजन आपके पास जो है फिजिबल रीजन है इन दिस केस. ओके, नाउ व्हाट टाइप ऑफ फिजिबल रीजन इज दिस बाउंडेड और अनबाउंडेड. सो यू कैन सी कि ऊपर से ये आपके पास कोई इसकी बाउंड्री नहीं है, ऊपर से सारा ओपन एरिया. सो दिस इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन. लेकिन ये प्रॉब्लम 6 है, इसमें जो आपके पास रीजन आ रहा है, इसमें आपके पास जो रीजन वो अनबाउंडेड शेप में आ रहा है, बिकॉज आप देख रहे हैं ये इसकी यहाँ पे ये बाउंड्री है, यस दिस इज द बाउंड्री ऑफ फिजिबल रीजन, दिस इज आल्सो बाउंड्री, दिस इज आल्सो बाउंड्री, दिस इज आल्सो बाउंड्री, बट here there is no boundary above. So top side से ऊपर से ये इसकी boundary open है, so this is unbounded. Okay, so now you will find the corner points. This one is a corner point, yes. This is 0, 3 is a corner point. Is this a corner point C? Yes. 9, 0 is also a corner point. And again this B point, what is this B point? This B point is the intersecting point of both these constraints or inequality. ये इनका intersecting point है, so this is also your corner point. So in this case you have 3 corner point, this A point, this B point and C point. A के coordinates आपको पता है 0, 3 है और C के भी आपके पास है 9, 0, but this B point is unknown. So you have to find the value of this B. वो कैसे find करेंगे आप? You have to solve these two linear inequalities simultaneously to get the point B. So when you solve these two inequality by equating their coefficients, you will get the point B, and the coordinates of B are 45/13 and 12/13. So these are this B point. Okay. तो आपके पास तीनों पॉइंट्स आएंगे. अब हमने क्या चेक करना है, इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करेंगे इन अ गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज योर
3x plus 3y, I think. 3x, and we will check it. Okay. The given objective function is z is equal to 3x plus y. This is your given objective function. So, okay. So you have to put the corner points in this objective function. This is the first part x value and this is y value. So when you put this point a0, 3, so x is 0 and y is 3. So this is 0 and your answer is 3. So at this point, you are getting value 3. And when you put b point, this is 45 by 13 and 12 by 13. This is your b point. Okay, when you put x is equal to 45 by 13 in this and y is equal to 12 by 13, and after solving you will get 11.3. okay, is in the decimal. आपका आंसर जो है वो डेसिमल के अंदर है. Now you will put this point c 90. So x is 9, y is 0. So when you put x is equal to 9, 3 9 are 27 and y is 0. So your answer is 27. So at which point you are getting the minimum value, because you have to minimize the function. Is 27 is minimum, 11.3 is minimum, or 3? So clearly the value 3 is a minimum value. So the function is minimum at this a point. This is 0, 3. So the function is minimum at this corner point a is equal to 0, 3. So in this way you can calculate the corner point which is giving you the minimum value. In another case, if the question is you have to find the maximum value, so this corner point c 90, this 90 c point is giving you the maximum value. So this is the function is maximum at this corner point. Okay, but our target is to find the minimum corner points, the minimum point. So this is your required answer. 0, 3 point is your point where the function is minimum. So ये बेटा आपके पास क्वेश्चंस थे, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इन चीज़ों की. आपका प्रैक्टिस वर्क ये है, क्योंकि ये हमारे पास आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइज 5.3 हमने जितने क्वेश्चंस करने थे हमने कर लिए, और आपने क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और अपने नोट्स बनाने हैं साथ साथ. और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना यूनिट नंबर 7 जो आपके पास वो स्टार्ट करेंगे. तो आपके पास मैं आपसे एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपके पास मैक्सिमम मिनिमम और वो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है उसकी. तो हम देखते हैं इसमें कि वो किस तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहा है. In this problem, we're given the feasible region below, which is the shaded region given by this quadrilateral. Remember, for a linear programming problem, the feasible region is a solution to the system of inequalities which make up the constraints. We want to find the maximum and minimum value of the objective function p equals 6x plus 5y, and the fundamental theorem of linear programming tells us that the max and min values of the objective function under the given constraints occur at the corners or vertices of the feasible region. So for the next step, we'll find the coordinates of our vertices. Notice how there are 4 of them. Then we'll sub the x and y values into our function p to determine the max and min values. So notice how this vertex has coordinates 1, 1. Here we have coordinates 6, 3. Here we have coordinates 8, 6. And here we have coordinates 2, 8. Now we'll find p of 1, 1. So we'll substitute 1 for x and 1 for y. So we'd have 6 times 1 plus 5 times 1, which equals 11. Next we'll find p of 6, 3. So we'll substitute 6 for x and 3 for y. So we have 6 times 6 plus 5 times 3, which would be 36 plus 15, which equals 51. Next we have p of 8, 6, which is equal to 6 times 8 plus 5 times 6, which gives us 48 plus 30, which equals 78.
And finally, we have p of 2 comma 8. So we'd have 6 times 2 plus 5 times 8, which equals 12 plus 40, which equals 52. So the largest value is the maximum of the objective function, and the smallest value is the minimum of the objective function. So notice how we have a maximum of 78 at the point 8 comma 6, or when x equals 8 and y equals 6, and we have a minimum of 11 at the point 1 comma 1, or when x equals 1 and y equals 1. Let's go ahead and write this out. The maximum of p is 78 at 8 comma 6, or when x equals 8 and y equals 6. The minimum of p is 11 at 1 comma 1, or when x equals 1 and y equals 1. Remember, these are the maximum values of p under the constraints which gave us this feasible region. I hope you found this helpful. जी, आफ्टर दिस लेक्चर आई होप कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो है इजीली दे पाएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एलपीआर हमने डिस्कस कर लिया इसको भी, और डिफरेंशिएट बिटवीन बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन। यानी कि इस लेक्चर में आप ये भी समझ चुके हैं कि हम किस तरह डिफरेंशिएट कर पाते हैं एक बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन को। सो ये क्वेश्चन आप इसके आंसर्स आप देख लीजिएगा। और इस लेक्चर के बाद बेटा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो आप हमसे लाजमी शेयर करें। आज हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।